बेईमानी बेईमानी बेईमानी, आखिर ये बेईमानी कब तक चलेगी? बेईमानी पे बेईमानी, बेईमानी पे बेईमानी, हर मैच में हर रोज एक नई बेईमानी। भैया जब जब मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो और उस मैच में अंपायर बेईमानी ना करे, ऐसा ना आज तक हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। हमने एक बार नहीं कई बार देखा है, जब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ है, अंपायरों ने हर बार बेईमानी करके ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया है। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में भी एक बार फिर से अंपायरों ने पूरी क्रिकेट जगत को शर्मसार करते हुए ऐसी बेईमानी करी है जिसे देखकर भारतीय समर्थकों का खून खौल उठा है। आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच के आखिरी दिन का आखिरी सेशन चल रहा था और वहां पे यशस्वी जायसवाल जो टीम इंडिया के लिए रीढ़ की हड्डी बनकर के खड़े थे और वो भारतीय टीम को इस मैच को मजबूती से ड्रॉ की तरफ आगे बढ़ाए जा रहे थे। अंपायरों ने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की हार और जीत के बीच में यशस्वी जायसवाल खड़ा हो चुका है, तो उन्होंने गलत तरीके से गलत निर्णय लेकर यशस्वी जायसवाल को आउट करा दिया है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तृत से समझाते हैं। पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे। पैट कमिंस की गेंद को यशस्वी जायसवाल खेलते हैं और ऐसा लगता है कि शायद उनके बल्ले से एज लगी है। पैट कमिंस के साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम ने जोरदार अपील की। हालांकि ऑन फील्ड अंपायर ने उस समय यशस्वी जायसवाल को तो आउट नहीं दिया, लेकिन पैट कमिंस तब रिव्यू लेता है और रिव्यू में जो थर्ड अंपायर है उसने 1 2 3 4 5 कई बार देखा और हद तो तब हो गई जब इतनी बार इतनी दफा देखने के बाद भी अंपायरों को यह समझ में नहीं आया कि भैया बॉल बैट में लगी है, ग्लव्स में लगी है, कहां लगी है। यहां तक कि जो अल्ट्रा एज चेक करने का जो मीटर होता है, स्पाइकोमीटर, वहां पे भैया एक हलचल तक महसूस नहीं हुआ। फिर अंपायरों ने ना जाने उनके दिमाग में क्या आया, स्पाइकोमीटर ये साफ साफ बता रहा था कि गेंद का बल्ले या फिर ग्लव से कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। स्पाइकोमीटर में 1 2 3 4 5 बार कई बार देखा गया कि भैया कोई हलचल हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ना जाने अंपायर को कैसे लगा कि भैया गेंद जो है ग्लव्स में या फिर बैट में टच हुई है। भैया ये जो उनका निर्णय था वो हमारे समझ से परे है और अंपायर ने ये जो गलत फैसला दिया है इसका पूरा पुरजोर विरोध स्टेडियम में चल रहा है। भारतीय समर्थकों का गुस्सा और क्रोध जो है इस समय स्टेडियम में पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भैया भारतीय टीम जो पूरी तरह से ड्रॉ की ओर मैच ले जा रही थी, यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा सेट थे, अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में यशस्वी जायसवाल को गलत तरीके से आउट देकर के मैदान से बाहर करना यह सरासर गलत है और इसका पूरा विरोध आपको देखने को मिलेगा। अभी स्टेडियम का जो माहौल है, पूरा जो नारेबाजी वहां पे भारतीय समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि भैया ये गलत है और इस तरह से गलत आउट दिया जाना ये क्रिकेट जगत को, क्रिकेट के निर्णय को शर्मसार कर रहा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया का इतिहास जो है वो वर्षों पुराना है। 2008 की वो कहानी जिसमें मंकी गेट हुआ था, उस समय का मैच भी आपको याद होगा। वो टेस्ट मैच, उसमें 1 2 3 4 नहीं बल्कि 5 गलत डिसीजन दिए गए थे भारतीय टीम को हराने के लिए, और ये हमेशा से होता आया है कि अंपायर ऑस्ट्रेलिया को जिताने के लिए उनका हमेशा साथ देते हैं। और जब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हुआ है, अंपायरों ने 1 2 नहीं कई दफा ऐसे गलत डिसीजन लिए हैं। लेकिन यहां मुद्दे और सवाल वाली बात यह है कि जब इतने सारे टेक्निक है, स्पाइकोमीटर को इसीलिए रखा गया है भैया कि आप उसमें देख सको, जो टेक्निक है उस टेक्निक का इस्तेमाल आप कर सको। लेकिन यहां पे स्पाइकोमीटर को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। अंपायर ने कहा कि भैया मेरी आंख जो है, आंख में आलू पता नहीं क्या उन्होंने लगा करके रखा है, उनको लगा कि मेरी आंख के सामने यह स्पाइकोमीटर जो है वो कोई काम का नहीं है। आपको पर्थ टेस्ट याद होगा, उस समय क्या हुआ था, उस समय भी ऐसा ही गलती हुआ था। बैटिंग पर थे केएल राहुल और उनके साथ जो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उनका जो बैट था वो उन्होंने बैट और पैर में टच हुआ था। उस समय क्या हुआ कि उन्होंने कुछ देखा नहीं, उस समय उन्होंने स्पाइकोमीटर का सहारा लिया, जबकि स्पाइकोमीटर में उस समय जो हलचल हुई थी वो बैट जो है वो पैड से टकराने से हुई थी, ना कि उस समय बॉल के लगने से। तो उस समय सिचुएशन कुछ ऐसा था कि दोनों चीजों को उस समय अंपायर को देखना था, लेकिन उस समय दोनों चीजों को नहीं देखा गया और सिर्फ स्पाइकोमीटर के तहत राहुल को वहां पे आउट करा दे दिया गया। लेकिन यहाँ पे स्पाइकोमीटर को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अंपायरों ने जो है क्रिकेट की जो नियम है उसका धज्जियां ही उड़ा करके रख दिया है। अंपायरों की इस गलत डिसीजन पे आपका क्या विचार है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।